Hello everyone. In this video, I am going to start the introduction portion of the exercise 10.2, which is based on the locus. Three theorems we have already discussed in the last video, which was related to the exercise 10.1, and now I am starting the next theorem, and the statement of the theorem is given: perpendicular bisectors of side of a triangle are concurrent. क्या दे रखा हमें? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट. तो पहले तो ये पता करते हैं कि कंकरेंट का मतलब क्या होता है. तो आप ये मीन्स कॉपी में नोट कर लेना. concurrent lines, basically two lines, if they will intersect each other, then both the lines are known as intersecting line. Line के three case possible होते हैं. One is the intersecting, second is the parallel, and last is the coincident line. अब हम दो से ज्यादा लाइन लें तो उनके लिए भी देखो इंटरसेक्टिंग की सिचुएशन में दो केस पॉसिबल होंगे. एक्चुअली में मैंने रिसेंटली क्या डिस्कस किया कि दो लाइन जब आपस में अपना पाथ सेलेक्ट करती हैं तो उनके पाथ म्यूचुअली ऐसे रिलेट होते हैं कि या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे और या फिर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. इसका मतलब कि वो पैरेलल होंगे, या फिर वो कुछ इस टाइप से इंटरसेक्ट करेंगे कि एक के ऊपर से ही सेकंड वाली लाइन भी पास हो जाए. वो केस बनता आपका कोइंसिडेंट लाइंस का. अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेशन बिटवीन थ्री लाइंस जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो दो केस बनते हैं. एक्सप्लेन करना चाहूं तो यूं मान लो, यदि कोई दो लाइन पास होती है तो इंटरसेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो एक ही पॉइंट से पास होंगे. इसके बाद में कोई उनके पास कोई पॉइंट नहीं बचता है. लेकिन थर्ड लाइन ऐसे पास हो सकती है या फिर ऐसे पास हो सकती है कि भाई वो किसी एक लाइन को इंटरसेक्ट करे. ये थर्ड लाइन का स्टेटमेंट ले रहा हूं मैं. या फिर वो दोनों को इंटरसेक्ट करवाएं तो अपन ये ऐसे पास हो सकती है, दोनों को इंटरसेक्ट करके, या फिर इसी पॉइंट से पास हो सकती है. तीनों की तीनों सेम पॉइंट से. तो ये जो केस बनता है ना लास्ट वाला, इफ मोर देन टू लाइंस pass through a same or common point, then all these lines are known as concurrent lines. What did I say? If more than two lines or three lines or more than three lines passing through a common point, then all these lines are known as concurrent lines and this point is known as concurrent point. तो आप इसकी डेफिनेशन लिखिए: more than two lines if through a point, more than two lines pass through a point, then all these lines are known as concurrent lines. And the point the intersection point known as concurrent point. क्लियर है बात यहां तक? तो मैंने ये डिस्कस किया कि दो से ज्यादा लाइन, मोर देन टू लाइंस विच पास थ्रू सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से यदि वो पास होती हैं तो उन सभी लाइंस को अपन क्या कहेंगे? कंकरेंट लाइन. और ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको अपन क्या कहेंगे? कॉन्करेंट पॉइंट. क्लियर है? अब देखो अपन थ्योरम क्या है. थ्योरम ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, और ये रहेगी अपनी थ्योरम नंबर
4 है क्या? 10.3 जो कि है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कंकरेंट। ये हमें प्रूव करना है। मतलब हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स दे रखे हैं, अब हमें ये बताना है कि जब वो ड्रॉ करें तो वो सभी एक ही पॉइंट से पास होंगे। ठीक है, यहां तक। चलिए अब करते हैं डिस्कस। स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा शायद। अब अपन इसके प्रूफ पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ए बी एंड सी इज ए नीट ट्राइंगल। ठीक है, यहां तक। ये इक्विलैटरल के जैसा तो नहीं लग रहा ना? चलेगा। ABC is a triangle and what we have to draw perpendicular bisector of sides। तो perpendicular bisector का मतलब ये हो गया कि ये perpendicular bisector है, ये perpendicular bisector है और ये perpendicular bisector है। और हमें ये बताना है कि ये तीनों किस पॉइंट से पास होते हैं? एक ही पॉइंट से पास होते हैं। तो हम देखो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी ना वही समझने वाली है और फिर बाद में क्वेश्चन तो हो जाएगा। चलो मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये मैंने पॉइंट ले लिया P एंड दीज बोथ आर इक्वल एंड बोथ ऑफ द एंगल्स आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। सेकंड, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे जो कि ये मान लेते हैं। लेट्स सपोज दीज बोथ आर इक्वल एंड these angles are equals to 90 degree and this is a point Q। ये यहाँ से मैं थोड़ा सा हटा लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमें ये जब थ्योरम बनी है तो डेफिनेटली स्टेटमेंट यदि ये कह रहा है तो इसका रिजल्ट भी वही होगा कि यहाँ से पास होगी। यदि मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूँ तो डेफिनेटली वो यहाँ से पास होगा। लेकिन हमें ये प्रूव करना है, इसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं करना, हमें इसको प्रूव करना है स्टेटमेंट को कि ऐसा होता है। तो मैं एक काम करता हूं, देखो इसका या तो मिड पॉइंट पता करो। ठीक है, देखो एक काम करता हूं, मैं इसको यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। भाई इस पॉइंट से इस साइड के ऊपर परपेंडिकुलर तो ड्रॉ किया जा सकता है, या फिर ऐसे कर लो, इस पॉइंट को इसके मिड पॉइंट से ज्वाइन करवा लो। बात समझ में आई? तो पहले केस पे चलते हैं। दो केस पॉसिबल हैं कि एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और सेकंड केस है कि आप मिड पॉइंट पे ज्वाइन करवा लो। मतलब यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, या फिर सेकंड केस क्या है, यहां से इसको AC के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करवा लो। तो मैं पहले फर्स्ट केस, दो तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेलेक्टिंग दिस वन कि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो क्या होगा। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हमें क्या चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर देन बाइसेक्टर ऑल्सो। हमने तो एक ही केस लिया परपेंडिकुलर का, तो हम कैसे भी ये प्रूव कर दें कि ये मान लो पॉइंट R हो जाए, AR इज इक्वल्स टू RC। इससे क्या मिलेगा? परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, बाइसेक्टर्स, ठीक है, ये हो गया। आर कंकरेंट, कंकरेंट का मतलब हमने पहले से इस पॉइंट से ज्वाइन करवा रखा है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर जब यहां पूछा गया था कि कंकरेंट होंगे तो अपन इस पॉइंट से पहले पास क्यों करवा लिया? ठीक है, तो एक्चुअली में रीजन ये रहा कि ये जो पॉइंट है, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए आदमी डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट होता, कहीं से भी ड्रॉ कर सकता है। तो मैंने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर बात यहां तक? सिर्फ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस पॉइंट से कि ये परपेंडिकुलर को मैंने यहां से पास करवा दिया बस। परपेंडिकुलर यहां से भी ड्रॉ किया जा सकता है, यहां से भी ड्रॉ किया जा सकता है और यहां से भी इस लाइन पे ड्रॉ हो सकता है। हमारा टारगेट इस पॉइंट से पास करवाना था, तो मैंने इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब दूसरा ये था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट हमें अब चाहिए थी परपेंडिकुलर। यदि हमने ड्रॉ कर दिया तो हम ये प्रूव कर दें कि R जो है ये इसका मिड पॉइंट है AC का, तो बाइसेक्टर भी तो हो जाएगा ना फिर ये। क्लियर है यहां तक? एक तो स्टेटमेंट ये होता है। सेकंड, मिड पॉइंट मैंने क्या किया
कि इस पॉइंट को, लेट सपोज दिस इज अ पॉइंट ओ, कंसिडर कर लेता हूं मैं इसको ओ पॉइंट। ओ से मैंने AC के मिड पॉइंट R मान लो, R इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड आई जॉइन O एंड R। अब देखो क्या हो गया, बाय R क्या हो गया, R इज बाइसेक्टर ऑफ AC। ठीक है, अब हम ये बता दें कि R पे परपेंडिकुलर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर देन बाइसेक्टर। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो बाइसेक्टर प्रूव कर दो, और यदि आप बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो आप परपेंडिकुलर प्रूव कर दो। सिंपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हटा लेता हूं वापस एक बार। अब देखो ये जो ये तो देखो दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है, ये तो डेफिनेटली किसी एक पॉइंट से पास होंगे। जब दो लाइन म्यूचुअली इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके लिए तो एक ही कॉमन पॉइंट एटलीस्ट होगा ही। ठीक है, अब बात थर्ड लाइन की जा रही है, हमें थर्ड वाली यहां से पास होगी। यदि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो वो इस पॉइंट से पास होना चाहिए। तीन चीजें यहां पे, कंकरेंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, ये तीन थिंग्स है अपने पास, 3 थिंग्स आई है। और इन तीनों को हमें सेम कंडीशन, ये जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसको फुलफिल करवाना है। कैसे, कंकरेंट अपन ने केस सेलेक्ट कर लिया, भाई ये पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं अपन, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यही जो चीज है वो इसका बाइसेक्टर भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मान लो कि मैंने परपेंडिकुलर तो ये ड्रॉ किया और इसका बाइसेक्टर यहां पर भी तो हो सकता है। बस हमें यही बताना है कि इसका बाइसेक्टर ये ना हो कि ये ऊपर वाला है, फिर आपका स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। तो चलिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन according to the structure in triangle ABC, OP and OQ are perpendicular bisectors. Clear? OP and OQ are perpendicular bisectors of sides, कौन कौन से साइड्स के हैं, OP है AB पे, साइड्स AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। क्लियर? अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। जो हमें प्रूव करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कंकरेंट, दिस स्टेटमेंट वी हैव टू प्रूव। क्लियर है यहां तक? अब इसमें कंस्ट्रक्शन होगी, और वो किस टाइप से, कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट O टू साइड AC। ये एक तो ये कंस्ट्रक्शन होगी, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर from O परपेंडिकुलर का नाम और मेंशन कर देता हूं, परपेंडिकुलर OR फ्रॉम पॉइंट O टू साइड AC। मतलब OR अपन ने O से AC पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर होगा शायद यहां तक। सेकंड, ज्वाइन OA OB OC, ज्वाइन OA
OB एंड OC ये मैंने ज्वाइन करवा दिया। शायद समझ में आई होगी बात यहां तक। अब हमें करना है इसका प्रूफ। ध्यान से समझना, अपना टारगेट क्या रहेगा, हमें कैसे भी करके इन दोनों को इक्वल बताना है। ठीक है, यहां तक इन दोनों को यदि अपन इक्वल बताएं तो हमारे पास क्या क्या इक्वल होना चाहिए, मिनिमम 2 साइड होनी चाहिए, एक एंगल होना चाहिए, 2 एंगल एक साइड होना चाहिए। चलिए समझते हैं। देखो, एक तो ये इसके इक्वल दे रखा है, ठीक है, कौन से वाला, ये दोनों ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे तो ये इसके इक्वल है। बात समझ में आई यहाँ तक, क्योंकि ये हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन में 90 डिग्री। OR कॉमन हो गया। थर्ड साइड क्या ले, थर्ड साइड RC हमें AR के इक्वल प्रूव करना है, तो इसको तो अपन सेलेक्ट नहीं कर सकते। OC क्या OA के इक्वल हो सकती है, OC OA के इक्वल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज नोन एज द सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर होगा तो इसका मतलब यहां से अपन एक सर्कल ड्रॉ करवा सकते हैं कुछ इस टाइप से, और इस सर्कल को कहेंगे सर्कम सर्कल। ठीक है, और OA एंड OC बोथ आर रेडियाई ऑफ दिस सर्कल एंड द रेडियाई ऑफ ए सेम सर्कल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, OA इज इक्वल टू OC। मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, एक बार तो इसको हटा लेता हूं। ये समझ आना कि यहां सर्कल था, अपन को स्ट्रक्चर में ड्रॉ नहीं करना है। अब देखो मैं सेलेक्ट करता हूं अब ट्रायंगल AOR फ्रॉम ट्रायंगल AOR एंड ट्रायंगल COR, ट्रायंगल COR। क्लियर है बात यहां तक। फ्रॉम ट्रायंगल AOR एंड ट्रायंगल COR, इससे क्या होगा, देखो AOR का कौन सा पार्ट, OA इज इक्वल्स टू OC, OA इज इक्वल्स टू OC। रीजन क्या, रेडियाई ऑफ सर्कम सर्कल। क्लियर है बात यहां तक। सेकेंड थिंग, OR is equals to OR. This is common in both the triangles. OR is equals to OR. It is common side. Next, angle ORA. Angle ORA is equals to angle ORC. This is equals to 90 degree and it is from कंस्ट्रक्शन। ये हमने मेंशन किया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर OR फ्रॉम पॉइंट O टू साइड AC। अब देखो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हुआ, जहां पर 90 डिग्री बन रहा है तो राइट RHS वाला सेलेक्ट करो, पॉसिबल हो तो RHS राइट एंगल बन गया। हाइपोटेनियस मींस अपोजिट साइड, ये इक्वल है दोनों में, ये भी हो गया, और एक कोई साइड जो कि ये साइड ही है OR। सो यूजिंग RHS प्रॉपर्टी ऑफ congruency, and by this property we can say that triangle AOR is congruent to the corresponding triangle of AOR. I have already mentioned here in the corresponding part triangle COR। corresponding का मतलब यदि AO पहले लिया तो इधर AO किसके इक्वल, CO के इक्वल, ये फर्स्ट में है तो ये भी फर्स्ट में, OR सेकंड पे है तो OR इधर भी OR ही होना चाहिए, मतलब कि OR के इक्वल वाला पार्ट। तो इसमें OR इज इक्वल टू OR, AO इज इक्वल टू CO, जो भी है AO इज इक्वल टू CO। तो इसका लास्ट क्या बच गया, AR इज इक्वल टू CR। ऑटोमेटिक क्लियर हो गया, देखो AR इज इक्वल टू CR। सो बाय CPCT क्या होगा, CPCT से क्या बोल सकते हैं अपन, AR इज इक्वल टू
ए आर इज इक्वल्स टू सी आर। अपन तो अब ध्यान से समझ रहे क्या अपन यहां से क्या बोलते हैं, ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ ए सी, देयरफॉर ओ आर इज बाइसेक्टर ऑफ ए सी। अब चलिए जो थ्योरम का स्टेटमेंट था वो हाँ हो चुका प्रूव, अब हमें लैंग्वेज लिखनी है। परपेंडिकुलर देखो यहां से, क्लियर, बाइसेक्टर वो यहां से, ऑफ ए साइड आर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट अपन ने ऑलरेडी ओ से ही इसको ड्रॉ कर रखा है तो ये कॉन्करेंसी के प्रूफ हो गया। सो देयरफॉर वी कैन से दैट perpendicular bisectors are of sides of a triangle are concurrent। क्लियर है यहां तक? तो अपन ने कितना मैटर डिस्कस किया, अपन ने ये प्रूफ हो गया कंप्लीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी थ्योरम है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इफ़ यू अंडरस्टूड वन टाइम देन नेक्स्ट टाइम देयर इज़ नो नीड टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन। एक बार में अच्छे से समझ में आ गया तो वापस से इसको करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन कंडीशन ये है कि एक बार तो एटलीस्ट समझ में आए। तो देखो अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, हमें ये प्रूव करना था। हमने एक ट्राइंगल लिया जिसमें हमने टू परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जो कि OP और OQ बने। फिर हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेलेक्ट किया, हमने O से R के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये बाइसेक्टर ले नहीं रहे अपन, बाइसेक्टर प्रूव कर देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंसी की कंडीशन अपन ऑलरेडी फॉलो करवा रहे हैं क्योंकि हमने O से इसको ड्रॉ करवाया तो कॉन्करेंट हो गया। ठीक है, अब ये सारी स्ट्रक्चर जो हमें गिवन था, गिवन में यही चीज़ें दे रखी थी जो अपन ने मेंशन कर दी। हमने प्रूव क्या करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो थे वो कंकरेंट होंगे, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन मैंने एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया O से OR AC पे, और सेकंड क्या कर दिया मैंने, इन सभी को वर्टिसेस को ज्वाइन करवा दिया। अब यहाँ पे लैंग्वेज में ये सारा मैटर आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट किया। इसमें बस एक केस बनता है सरकम सर्कल वाला, वो ध्यान रखना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सरकम सेंटर, और उसको सेंटर मानते हुए यदि अपन ये वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस होता है, ये पॉइंट इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स तीनों से इक्वी डिस्टेंस होता है, मतलब इनसे पास होने वाला अपन एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं और इस सर्कल को क्या कहेंगे, सरकम सर्कल। क्लियर है बात यहां तक? और सरकम सर्कल है तो इसका मतलब कि रेडियाई होंगी तो ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी। बस यही यहाँ पे दो ही लैंग्वेजेस यूज हुई हैं, एक तो कंकरेंसी या कॉन्करेंट का मीनिंग हो गया कि मोर देन 3 लाइन पास थ्रू सेम पॉइंट, एक तो ये वर्ड आया है, और सेकेंड वर्ड आया अपना क्या आया था, हाँ ये वाला स्टेटमेंट कहाँ मर गया, ये ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ये थोड़ा सा डिफरेंट रहा क्योंकि डायरेक्टली नहीं है, कुछ थियरम्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें एक्स्ट्रा से कुछ ऐड करना होता है। तो एक यूँ मान लो कि हमने ये एफर्ट यूज़ किया है यहाँ पे, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी बताने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन क्या है, ठीक है, जो कि हम अभी इसके बारे में नोन हो चुके हैं। सो प्लीज स्टूडेंट पॉज दिस एंड नोट इट डाउन।